हम उड़ाव पुत्र के विषय में पढ़ते हैं। बाइबल बताती है कि उसने अपने पिता से अपनी संपत्ति का भाग मांगा और उसके पिता ने उसको उसकी संपत्ति का भाग दिया। और उसके बाद बाइबल कहती है कि बहुत दिन ना बीते थे कि वह अपना सारा पैसा इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ पर जाकर उसने कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी। मेरे प्रियो, बस यहीं पर मैं इस बात को सोचने लगा कि आखिर इस लड़के ने जो अपने निवेश किए, जो इन्वेस्टमेंट्स की, वो कहाँ की। पिता से आप अलग हो गए, पैसा आपके पास आ गया, लेकिन आपने उस पैसे का किया क्या? इसने सारा पैसा गंदे कामों में उड़ा दिया। ये उस पैसे का सही इस्तेमाल कर सकता था, ये उस पैसे से अपनी लाइफ और अच्छी बना सकता था, भले इंडिपेंडेंट हो गया था। वैसे बाइबल कहती है कि पिता से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही बात और आत्मिक लेसन है। बाइबल हमें बताती है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स अच्छे कामों में करें। बाइबल कहती है इसने कुकर्म में यानी कि गंदे कामों में अपनी संपत्ति उड़ा दी। आज भी कलीसिया में जो लोग बैठे हैं, कलीसियाओं में जो सीखते हैं, परमेश्वर हमें आत्मिक बातें सिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक बातों की खोज में रहें। बाइबल कहती है स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो। तो इस लड़के के जीवन से जो हम सीख सकते हैं, पैसा तो इसके पास आया, लेकिन इसने कभी भी स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान नहीं किया। इसने कभी भी स्वर्गीय बातों पर ध्यान नहीं किया। यद्यपि ये बात को जानता है कि एक स्वर्गीय पिता है, यद्यपि इसको पता है कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है, इसीलिए तो कहता है कि हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया। इसका मतलब इसे पता है एक स्वर्ग है, इसको पता है एक स्वर्गीय पिता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने कभी स्वर्गीय बातों पर अपना ध्यान नहीं लगाया। इसने सारा पैसा शायद वैश्याओं में, शायद गंदे कामों में उड़ा दिया। आज मेरे प्रियो, आपको और मुझे सोचने की जरूरत है। हम कलीसिया में आ रहे हैं, हम निवेश कहाँ कर रहे हैं? क्या हम सही कर्मों में निवेश कर रहे हैं? क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट सही कर रहे हैं? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स गलत हैं, सो आपका और मेरा जीवन भी इसी प्रकार का हो सकता है। हो सकता है कि हम किसी लायक ना रहें, हो सकता है कि हम पूरे टूट जाएं, हो सकता है हम चीज़ों के लिए मोहताज हो जाएं। आज जिस भी व्यक्ति की मसीह में आकर इस प्रकार की हालत है कि वो पूरी तरह से टूट रहा है, चीज़ों के लिए मोहताज है, बाइबल कहती है कि इतना परेशान हो गया, इसके पास कुछ नहीं बचा। ये चाहता था कि सुअरों की जो फली है उनसे ही अपना पेट भरे, लेकिन बाइबल कहती है इसे कोई कुछ नहीं देता था, यानी कि हर प्रकार से मोहताज हो चुका था। इसका एक ही कारण था, इसकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत गलत थी। क्या आप आज आत्मिक चीज़ों में निवेश कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन को समझकर उसकी खोज कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य में बीज बो रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य में मेहनत कर रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप अपने जीवन में आत्मिक बातें बोते हैं, तो मेरे प्रियो, उससे रिजल्ट आत्मिक निकलेगा।